अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज के ब्लॉग में मैं शेयर कर रही हूँ अपनी मॉर्निंग रूटीन। मैं सुबह 4:30 पे उठ जाती हूँ। वैसे तो मेरा अलार्म 4 बजे से बजने लगता है, लेकिन मुझे उठते उठते 4:30 हो जाते हैं। फिर उसके बाद मैं फ्रेशन अप होती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ एंड देन मैं कुरान पाक की तिलावत करती हूँ। लेकिन फिर मैं दोबारा जा कर के सो जाती हूँ और फाइनली मैं उठती हूँ 7 साढ़े 7 तक प्रॉपरली एंड सीधे मैं आ जाती हूँ किचन में। किचन में आने के बाद सबसे पहले मैं अपनी ये वाली विंडो ओपन करती हूँ। यहाँ से बहुत अच्छी धूप आ रही होती है और वैसे भी हमारे बॉडी को विटामिन की बहुत ज़रूरत होती है और विटामिन का सबसे अच्छा सोर्स सन होता है। और सुबह उठने के बाद सबसे पहले मेरा काम किचन से ही स्टार्ट होता है, तो मेरी बॉडी को धूप भी मिल रही होती है और साथ ही साथ मैं अपना काम भी कर रही होती हूँ। सबसे पहले उठते ही मैं अपने लिए पानी गर्म करती हूँ पीने के लिए। पानी गर्म हो जाता है मेरा, लेकिन मेरे से गर्म पानी इतना पिया नहीं जाता है। मैंने पहले भी कई बार अपना मुंह जला लिया है गर्म पानी पीने के चक्कर में, तो इसलिए मैं उसको थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे होने के लिए रख देती हूँ और बाहर आकर के मैं थोड़े प्लांट्स वगैरह को चेक करती हूँ, उसमें पानी डालती हूँ। मैं रोज़ प्लांट्स में पानी नहीं देती हूँ। जब मुझे ऐसा फ़ील होता है कि वो ज़्यादा ड्राई हो चुका है तभी मैं इसके अंदर पानी डालती हूँ। अच्छा जी, ऐसा सिर्फ मेरे साथ होता है या और सभी के साथ भी होता है कि हम 4-5 अलार्म लगा कर के सोते हैं? क्योंकि हमें पता है हम एक अलार्म पे उठने वाले हैं नहीं। पहले अलार्म पर तो हमारी आँख भी नहीं खुलती, तो हम उठेंगे क्या? जब तक मेरे कानों में 4 से 5 बार अलार्म की आवाज़ ना जाए मैं तो उठ ही नहीं पाती हूँ। अब मैं वापस फिर से आ जाती हूँ किचन में और जो भी आलमंड्स मैंने रात में सोक किया हुआ था उनके छिलके उतार लेती हूँ और पानी चेक कर लेती हूँ कि मेरा पानी थोड़ा सा, जब ऐसा लगता है मुझे कि अब मेरे पीने लायक हो गया है, थोड़ा ल्यूकवार्म टाइप का रहता है, तब मैं फटाफट से नींबू काटती हूँ और इसका रस अच्छी तरीके से ग्लास में डाल देती हूँ और पानी तैयार कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं जा कर के बैठ कर के आराम से अपना नींबू पानी पी रही होती हूँ। सुबह में मेरे हस्बैंड इस टाइम पे सो रहे होते हैं, इसलिए मैं अकेले ही अपना सुबह का वक्त एंजॉय करती हूँ। उनको मैं डिस्टर्ब नहीं करती हूँ क्योंकि वो रात में मुझसे ज़्यादा लेट में सोते हैं। मैं पहले सो जाती हूँ और वो काफ़ी लेट से सोते हैं, तो इसलिए मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। वो आराम से अपने टाइम पर उठते हैं जब उनको उठना होता है। मैं इधर अपना सारा काम आराम आराम से धीरे धीरे करके कर रही होती हूँ। सच में सुबह का टाइम इतना कोई पीसफुल होता है, हर तरफ शांति होती है। बस ना बाहर से चिड़ियों की चहचहाहट की आवाज़ आ रही होती है और सुकून से मैं बैठ कर के अपना काम कर रही होती हूँ। पहले मैं भी 9:30-10 बजे से पहले उठा नहीं करती थी। मैं आई वॉज़ नॉट अ मॉर्निंग पर्सन एट ऑल, बट देन आई रियलाइज़ कि मेरा तो काम टाइम पे कंप्लीट नहीं होता है, मेरे अंदर वो एनर्जी नहीं है, मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ, मुझे बहुत लो फील हो रहा होता है। तो फिर मैंने धीरे धीरे करके चेंजेस स्टार्ट किए। फ्रॉम द पास्ट 2 मंथ्स मैं यही ट्राई कर रही हूँ कि हर रोज़ मैं कुछ ना कुछ अपने लिए चेंज करूँ, अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैंने जितना चेंज किया है उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मुझे हुआ है। और मैं सुबह जल्दी उठने की भी अब ट्राई करती हूँ हर रोज़। मुझे मुश्किल तो होती है लेकिन मैं हर रोज़ हिम्मत करके सुबह उठती हूँ और सच बता रही हूँ, सुबह उठने से मेरा सारा काम इतना आसान हो जाता है, मेरे पास इतना कोई टाइम बच जाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम अब निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे आलमंड्स वगैरह खाने के बाद मैंने 1 घंटे की वॉक करी और हाफ़ एन आवर वर्कआउट को दिया। मैंने एक चीज़ और ऐड करी है कि मैं हर रोज़ एटलीस्ट 5000 स्टेप्स ज़रूर चलती हूँ और उसके बाद फिर मैं हाफ़ एन आवर की वर्कआउट ज़रूर करती हूँ। वर्कआउट करने के बाद मैंने 15 टू 20 मिनट्स का रेस्ट लिया ताकि थोड़ी मेरी बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। उसके बाद फिर मैं नहाने चली गई। नहा करके आई तो फिर मैंने लिविंग एरिया की साफ़ सफाई स्टार्ट करी। मतलब रात में टीवी शीवी देख रहे होते हैं तो ऐसा होता है ना, कुशन यहाँ से वहाँ, टेबल पे चीज़ें बिखर जाती हैं। तो फिर मैंने सब चीज़ों को सेट करना स्टार्ट किया और फिर टेबल को भी मैंने अच्छी तरीके से साफ़ किया।
टेबल की क्लीनिंग मैं एक ही बार कर लिया करती हूँ। सुबह में ही सारी चीज़ें मैं हटा लेती हूँ, कवर भी मैं हटा करके और साफ़ कपड़े की हेल्प से डस्टिंग क्लीनिंग कर लेती हूँ। एंड देन मैं नाश्ता बनाने की तैयारी करती हूँ। यहाँ पे 9 बज चुका था, मुझे भूख भी लग रही थी, लेकिन मेरे हस्बैंड उठे नहीं थे इस वक्त तक, इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं सफाई कर लेती हूँ ताकि वो उठे तो मैं उनको एक ही बार में गरम गरम बना करके नाश्ता दे दूँ, वरना ठंडा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। सुबह सुबह ही हमारा घर साफ़ हो जाता है तो कितना अच्छा लगता है ना, कितनी पॉजिटिव सी वाइब आ रही होती है घर से और हमारा माइंड भी एकदम अच्छा हो जाता है, फ्रेश हो जाता है। तो सुबह सुबह मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ मोस्टली, ताकि मेरा पूरा दिन अच्छे से गुजरे और 10 बजे तक मैं ये सारे काम करके फ्री हो जाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से सोफ़ा और टेबल की सफाई कर ली थी। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। किचन में कुछ बर्तन थे जो मैंने रात में धुले थे, तो इनको मैं अपनी अपनी जगह पे रख रही थी। और 10 बजे जब मैं फ्री हो जाती हूँ ना, तो उसके बाद फिर मुझे सिर्फ और सिर्फ लंच बनाना होता है। तो लंच बनाने में हार्डली मुझे 45 मिनट्स लगते हैं, उससे ज़्यादा टाइम मुझे नहीं लगता है। तो फिर वो भी 45 मिनट्स में हो जाता है। उसके बाद पूरा दिन मैं आराम से अपना बाकी के काम कर रही होती हूँ और अपने लिए कुछ टाइम निकालती हूँ। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अब अच्छा लगता है और अब मुझे मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी भी रहती है। तो सुबह उठने का सच में बहुत सारा फ़ायदा होता है। पहले मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती थी, लेकिन जब से मैंने अपने दिल से इन सब चीज़ों को अप्लाई किया है अपने ऊपर ने, तब से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। अच्छा जी, तो मेरे हस्बैंड उठ चुके थे, वो गए थे फ्रेशन अप होने के लिए और मैं आ गई थी किचन में ब्रेकफास्ट बनाने। तो मैं इनके लिए बना रही थी ब्रेड ऑमलेट, लेकिन मुझे ब्रेड ऑमलेट नहीं खाना था। मैंने अपना पर्सनल फेवरेट ब्रेकफास्ट रात में ही तैयार कर लिया था, तो वो मैं आगे इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने क्या बनाया था अपने लिए। वो मेरा ऑल टाइम फेवरेट ब्रेकफास्ट है, बहुत क्विकली और जल्दी बन भी जाता है, उसमें मुझे सुबह उठ के फिर कोई टेंशन नहीं रहती है। बस मेरे हस्बैंड के लिए थोड़ी सी मुझे टेंशन होती है कि उनको क्या मैं बना कर खिलाऊँ, तो उसके लिए भी सबसे अच्छा ऑप्शन मुझे ब्रेड ऑमलेट लगता है, तो मैं उनको यही बना करके दे दिया करती हूँ। मुझे ना पेट में थोड़ा दर्द सा हो रहा था, एक्चुअली एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तो मैंने अपने हस्बैंड से शेयर किया, तो कुछ मेडिसिन्स रखी हुई थी पहले से, तो वो ला करके उन्होंने मुझे दिखाया कि इनमें से कुछ खा लो, शायद हेल्प मिल जाए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मेडिसिन नहीं खाती हूँ, हर चीज़ के लिए कितना ही मेडिसिन खाया अलग अलग। तो फिर मैंने मेडिसिन स्किप कर दिया और रात तक वो ऐसे ही फिर ठीक हो गया था। नॉर्मल वो ऐसा होता है, कभी कभी पेन हो जाता है, तो बस वही था। ब्रेकफ़ास्ट तो तैयार हो चुका था, मैं फटाफट से अपने ब्रेकफ़ास्ट की तैयारी करी थी। मैंने अपने लिए ओवरनाइट ओट्स बनाया था, रात में ही मैंने रख दिया था इसको करके फ्रिज में। और मैंने जल्दी से फ्रूट्स कट करके इसके ऊपर डाल रही थी और कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने सोक किया था, तो उसको मैंने निकाल दिया था साइड में, उसको भी मैं इसके ऊपर डाल रही थी। और साइड में मस्क मेलन मैंने फ्रिज से निकाल के रख दिया था, क्योंकि मैं मिड डे स्नैक्स में इसको खा लिया करती हूँ, मुझे भूख लग जाती है तो। और यहाँ पर हम दोनों बैठ के आराम से ब्रेकफ़ास्ट कर रहे थे, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लग गई थी। और ये वाला जो ब्रेकफ़ास्ट होता है ना मेरा, ये मुझे इतना कोई ज़्यादा पसंद है ना कि मैं इसको हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूर खा लिया करती हूँ। और इससे ना बहुत देर तक फिर मुझे भूख नहीं लगती है, बहुत देर तक भूख का एहसास नहीं लगता, बहुत फुलफिलिंग सा होता है ये। मुझसे ये पूरा नहीं खाया गया था, मैंने अपने हस्बैंड को फिर दे दिया था, उन्होंने खा के इसको ख़त्म कर दिया। मुझसे जो चीज़ नहीं खा के ख़त्म होती फिर वो मैं उनको दे दिया करती हूँ कि आप इसको ख़त्म कर दो। उसके बाद फिर मैं रूम में आ गई थी। रूम में बेड्स वगैरह मैं ठीक कर रही थी, क्योंकि उस टाइम तो वो सो रहे थे, तो इसलिए मैंने फिर ठीक नहीं किया, उनको सोने दिया था। लेकिन अब वो उठ चुके थे और सुबह सुबह ही बेड वगैरह सेट हो जाता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बेडशीट तो मैंने चेंज करनी नहीं थी, तो इस वजह से मैंने एक टॉवल की हेल्प से इसी को अच्छे से क्लीन कर लिया और मैंने जो भी साइड से अच्छे से इसको सेट कर दिया था, क्योंकि रात में सोते हैं तो ऑब्वियस चिकन वगैरह आ जाती है बेडशीट पर। तो मैं सुबह सुबह उठ के इसको अच्छे से सेट कर लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं जब तक सेट ना करूँ फिर मैं आऊँ अगर कमरे में ना, तो फिर मुझे बिस्तर देख कर नींद आने लगती है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह सुबह सेट कर लूँ। एक बार मेरा बिस्तर सेट हो जाता है ना, फिर मैं अगर कमरे में आती भी हूँ तो फिर मैं सोती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे डर रहता है कि कहीं ना में फिर चिकन बढ़ जाए और फिर मेरा बेडशीट ख़राब ना हो जाए। तो इस वजह से मैं जो सुबह ही कोशिश करती हूँ कि बेडशीट वगैरह मैं सेट कर लूँ, कंबल वगैरह मैं अच्छे से तय लगा के साइड कर दूँ। फिर मैं झाड़ू लगाने लग गई थी। मेरा ऐसा कोई प्लान तो नहीं था, क्योंकि घर पूरा साफ़ सुथरा ही था, इतना कोई गंदा नहीं था। लेकिन फिर अचानक से मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा बहुत झाड़ू कर देते हैं, क्योंकि डस्ट वगैरह हो जाती है कितना भी आप साफ़ सुथरा कर लो। तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ झाड़ू किया, पोछे की ज़रूरत मुझे नहीं फील हुई, तो पोछा मैंने नहीं लगाया।
तो जी ऐसे तो मैं चाय ब्रेकफास्ट के फ़ौरन बाद पी लिया करती हूँ, लाइक ब्रेकफास्ट जब बना रही होती हूँ तभी मैं चाय भी बनने को रख देती हूँ। लेकिन आज मैंने ओट्स खाया था तो इस वजह से, और उसमें भी फ्रूट्स वगैरह थे, थोड़ा स्वीट था, तो इस वजह से मैंने चाय को थोड़ा होल्ड पे डाल दिया कि मैं पहले सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ, इतनी देर में मैं चाय बना लूँगी। तो मैंने बेड सेट किया, झाड़ू किया और उसके बाद फिर मैं चाय बनाने लग गई। फिर ये सारी चीज़ें करके मैंने आराम से बैठ करके चाय एंजॉय किया अपना टीवी देखते देखते। एंड यही था मेरा मॉर्निंग रूटीन, यही मैं रोज़ करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आप सबसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे दुआओं में शामिल रखना।